आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीगंज ज्ञानपुर रोड के जिला पंचायत कार्यालय के समीप तेज रफ्तार बाइक के धक्के से एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेज दिया था, जहां उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही रोते बिलखते वृद्ध महिला के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के बड़ाडी निवासी दीपचंद सरोज की 60 वर्षीय माता श्यामा देवी ज्ञानपुर बाजार करने आई थी। जिला पंचायत कार्यालय दूधनाथ मंदिर के समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने श्यामा देवी को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद गंभीर रूप से घायल श्यामा देवी की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक बाइक चलाने वाले चालक की पहचान नहीं हो पाई है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। गोपीगंज कोतवाली का गैंगस्टर फरार आरोपी के घर पुलिस ने पहुंचकर नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी बजाई है। औराई के बढ़ौना निवासी प्रमोद कुमार दुबे पर गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में आरोपी फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद गोपीगंज पुलिस ने औराई पुलिस के साथ बढ़ौना गाँव में पहुँच आरोपी के घर डुगडुगी बजाते हुए 82 की नोटिस चस्पा की है और निर्धारित समय पर माननीय न्यायालय में हाजिर होने की बात कही है। मढ़े के बाहर सो रही महिला के पैर में सांप ने काट लिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामला सुरियामा इलाके के कुछिया गांव का है। आत्माराम बनवासी की 25 वर्षीय पुत्री कबूतरा देवी रात का भोजन कर मढ़े के बाहर सोई हुई थी। रात 10 बजे सांप ने उसके पैर में डस लिया। सांप के काटते ही कबूतरा देवी की नींद टूट गई। देखा तो सांप भाग रहा था। वह चीखने चिल्लाने लगी। परिजन आनन फानन में महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान रात 2 बजे मौत हो गई। फिलहाल सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। 1 साल पहले कबूतरा देवी की शादी सुरियामा के नयपुरवा निवासी सुरेंद्र बनवासी के साथ हुई थी। वह अपने मायके कुछिया में रह रही थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार उत्तर फटका पोखरा के समीप कुछ लोगों ने एक युवक पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। नई बाजार गुलौरा निवासी सुनील कुमार उर्फ गोरख चौहान का 25 वर्षीय पुत्र राजन चौहान उत्तर फटका के पोखरा के समीप कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। राजन चौहान का आरोप है कि गुलौरा निवासी राजेश उर्फ नवल चौहान उसी रास्ते से गुजर रहा था। किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज राजेश उर्फ नवल चौहान ने राजन चौहान के सिर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया, जिससे राजन चौहान घायल हो गया था। राजन चौहान के परिजन भदोही कोतवाली पुलिस को सूचना देते हुए उसका इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। रेलवे विभाग को अच्छी आय देने वाला गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। रेलवे विभाग के जिम्मेदार भी रेलवे स्टेशन के इस बदहाली पर आंख मूंदे बैठे हुए हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल, भाजपा नेता गगन गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता समेत इलाके के व्यापारियों ने बताया कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य स्टेशन माना जाता है। यहाँ से रोजाना दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद जैसे महानगरों से यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 व 2 अंधेरे के आगोश में समा जाता है। विद्युत आपूर्ति ठप होने से जनरेटर से प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिससे प्लेटफार्म अंधेरे में समा जाता है। महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी व चोर उचक्कों का भय बना रहता है। गोपीगंज के व्यापारियों ने ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। ससुराल आया युवक अबूझाल में घायल हो गया है। युवक के साथ उसके परिवार के लोग भी आए हुए थे। ससुराल में हुए वाद विवाद के बीच युवक घायल हो गया है। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट गांव का है।
बताया जाता है कि रामपुर घाट निवासी सालिक राम निषाद की बेटी कविता देवी की शादी 4 साल पहले प्रयागराज के शाहगंज निवासी शिव कुमार निषाद के साथ हुई है। ससुराल में हुए विवाद के चलते कविता देवी अपने मायके रामपुर घाट चली आई थी। रविवार को उसका पति शिव कुमार निषाद, उसकी मां व बहन रामपुर घाट पहुंच गए। ससुराल व मायके वालों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान शिव कुमार निषाद घायल हो गया। हालांकि चर्चा है कि शिव कुमार निषाद ने ही अपने ऊपर हमला किया था, जिससे वह घायल हो गया है। मामला गोपीगंज पुलिस तक पहुंचा है। जमीनी विवाद को लेकर चौरी के बरेला गांव में मारपीट हुई है। मारपीट में पिता, पुत्र व पुत्री घायल हुई हैं। इस मामले में चौरी पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जमीनी विवाद को लेकर बुधिराम पाल के घर उसके पड़ोसी लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर चढ़ाए और बुधिराम पाल को मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए बुधिराम पाल का पुत्र विनोद पाल व पुत्री सरिता पाल आई तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायलों का इलाज CSC भदोही में कराया गया है। बुधिराम पाल की तहरीर पर चौरी पुलिस ने सुखराम पाल, मुखलाल पाल, अजय पाल, चंदन पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो ही शहर से सटे सररोही के मुख्य बाजार से बौलिया जाने वाली गली के रास्ते में होने वाले अतिक्रमण से राहगीर परेशान हैं। सररोही से बौलिया जाने वाली सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण व बेतरतीब खड़े वाहनों से अक्सर जाम लग जाता है और बड़े वाहनों के धक्के से बाइक, साइकिल भी क्षतिग्रस्त होती रहती है। रविवार को भी एक ऐसा मामला सामने आया था। हृदयपट्टी निवासी सनी सरोज बाजार आया था, बाइक खड़ी कर सामान खरीद रहा था। इसी दौरान एक पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाइक व पिकअप चालक के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इलाके के लोगों ने बताया कि सररोही बौलिया मार्ग पर बेतरतीब वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है तथा सड़क की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण से यह समस्या बनी रहती है। औराई के गोरीडीह गांव में 2 परिवार की महिलाओं के बीच घास फेंकने को लेकर हुई कहासुनी गाली गलौज के बाद दोनों परिवार के पुरुष सदस्य भिड़ गए और जमकर दोनों पक्षों के तरफ से मारपीट हो गई। गोरीडीह गांव में हुई मारपीट को लेकर अफरा तफरी फैल गई थी। राजकरण बिंद व दिनेश कुमार बिंद के परिवार की महिलाओं के बीच घास फेंकने को लेकर पहले विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष के पुरुष सदस्य भिड़ गए। जमकर हुई मारपीट में एक पक्ष से वेद प्रकाश बिंद, रुक्मणी देवी, सोनू कुमार, नागेश्वर बिंद व शांति घायल हुई हैं। दूसरे पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं इस बात की जानकारी नहीं हुई है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सुरियामा ब्लॉक के जमनीपुर अठगमा के जुड़ापुर में 325 मीटर अंडरग्राउंड नाला का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण उर्फ पप्पू तिवारी रहे, जहां लगभग 21 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार 325 मीटर अंडरग्राउंड नाला का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे चंद्रभूषण उर्फ पप्पू तिवारी ने मुख्यालय रोड से गांव को जोड़ने वाले रास्ते को RCC रोड बनवाए जाने का भी वादा किया है। साथ ही गांव को एक हाईमास्ट लाइट देने का भी जिला पंचायत सदस्य ने आश्वासन दिया है। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में राजेंद्र उर्फ राजन पांडे, जज्जे पांडे, अंबिका, विनय, पंचम गुप्ता आदि मौजूद रहे। 5 सितंबर को लखनऊ में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर संयुक्त शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों ने एक बैठक की है। बैठक ज्ञानपुर के हरिनाथ मंदिर के समीप हुई है। 5 सितंबर को भदोही जिले से भी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश पाठक ने किया और संचालन नागेंद्र कुमार तिवारी ने किया था। बैठक में कहा गया कि लखनऊ में होने वाले धरना प्रदर्शन के जरिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा और सभी शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग की जाएगी। बैठक में श्यामजी दुबे, विनोद कुमार गौतम, नागेंद्र कुमार तिवारी, जितेंद्र पांडे, संतलाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। पौधरोपण पेड़ बचाओ जीवन बचाओ के तहत जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज खेल मैदान से निकाली गई थी। रैली बाजार का भ्रमण करते हुए पुनः खेल मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई। विनोद सिंह फौजी की फुटबॉल टीम के बैनर तले जागरूकता रैली निकाली गई थी, जहां बच्चे हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए चल रहे थे। वृक्षारोपण के साथ साथ पेड़ बचाने का भी संकल्प लिया गया और वृक्ष के महत्व के बारे में जानकारी भी दी गई। रैली में कोच चंचल पवन सहित काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे।
गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में अलमऊ निवासी 29 वर्षीय अशोक कुमार बिंद नामक बाइक सवार घायल हुआ है। अलमऊ निवासी अशोक कुमार बिंद बाइक से गोपीगंज से घर की ओर लौट रहा था। टोल प्लाजा के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रहे ज्ञानपुर के सुकुलपुर निवासी बाइक सवारों से अशोक कुमार बिंद की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में अशोक कुमार बिंद घायल हो गए थे, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दोनों बाल बच गए हैं। घायल का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार हनुमत निकेतन में रविवार को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले आयोजित काव्य गोष्ठी की शुरुआत दीनानाथ पाठक के सरस्वती वंदना से की गई। काव्य गोष्ठी में अमित कुमार शर्मा ने माँ बाप से ज्यादा कोई अपना नहीं होता सुनाया तो पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। इसी तरह डॉक्टर राजकुमार पाठक, डॉक्टर सुरेश पांडे, मंजुल, कावित्री प्रतिमा शर्मा, पारसनाथ मिश्र, इंद्रचंद पांडे, अनिल शुक्ला, कैलाशनाथ चौबे व डॉक्टर ध्रुव ने रचना सुनाते हुए महफिल लूट ली। काव्य गोष्ठी का संचालन अमित कुमार शर्मा ने किया। रविवार को गोपीगंज के शिवनगर कॉलोनी में डेंगू से बचाव उपचार पर एक जागरूकता गोष्ठी की गई। गोष्ठी का शुभारंभ होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हेनीमैन के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। डेंगू से बचाव जागरूकता को लेकर शिवनगर कॉलोनी में हुई गोष्ठी में डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने दावा किया कि इस पैथी से डेंगू का सफल इलाज हो सकता है। डेंगू के लक्षण व बचाव की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर JS बिंद, डॉक्टर सुधीर वर्मा, डॉक्टर राधेश्याम मौर्य, डॉक्टर सुनील शुक्ला, डॉक्टर राकेश पांडे मौजूद रहे। सुरियामा के पकड़ी खुर्द निवासी धीरेन्द्र यादव व राधा यादव के पुत्र विमान यादव 3 वर्ष के हो गए। परिवार के लोगों ने विमान यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। साथ ही जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विमान के तीसरे जन्मदिन पर घर को खूबसूरत ढंग से सजाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विमान को उपहार भेंट करते हुए लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर गजराज, निर्मला सहित पास पड़ोस के लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, शहर से गली मोहल्ले नगर चट्टी चौराही की हो कोई समस्या, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।